take anything to keep my sane. I've been hustling, I've been grinding hard on my mama. Sour acting lame with my man, I've been fussing. I got too much money for these problems. I won't take these drugs with my friend. Oh, I got all these hoes, all these clothes in my crib, yeah. I fucked on them both, yes I did, y'all. You can't trust these hoes, I won't hold you, that's what it is. I'm too real. Drake on my peacock, I need some right here. Pussy nigga kill. Play around with these millions, bro. Thank you, sir. Officer Sahib Dr. Nafal Ali Khan, Dr. Abbas Sahib, District Tuberculosis Officer, और हमारे कारगिल ब्लॉक के इमिनेंट गेस्ट श्री सिकंदर खालू साहब, बाकी मीडिया हजरात और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में भी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन हम 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को दिलाई जाएंगे। सर, हमारे इसमें ये हमारे 7 ब्लॉक्स का माइक्रो प्लान है सर, और इसमें टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट का 0 to 5 ईयर्स टारगेट जो है वो 15,136 है सर। और आज के दिन के लिए हमने 384 बूथ जो है वो इंस्टॉल किए हैं सर हर ब्लॉक लेवल पे, और इसमें हमने टोटल मैन पावर्स डिप्लॉय किए हैं सर 1514, और उसमें सुपरवाइजर्स स्टाफ जो है वो 76 है सर। और हमने इसके अलावा हमने ट्रांजिट कैंप्स रखे हैं सर, वो है सर 6 है, और टोटल मोबाइल टीम जो है आज के दिन के लिए वो है टोटल 10 है सर। और ये प्रोग्राम जो है हमें 3 दिन के लिए चलेगा सर। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज पहला दिन जो है बूथ लेवल पे होगा सर, वो सुबह के उसमें हमारे वर्कर जो है वो बैठेंगे सर सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। वो 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। उसके बाद कल और परसों के लिए वो घर घर जाके जो भी बच्चे जिस अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से अगर वो बूथ लेवल पे नहीं आएंगे, उनको ढूंढ के, अगर कोई लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट बच्चा रहेगा उसको ढूंढ के पोलियो का खुराक पिलाएंगे सर। इसके अलावा इस दिन के लिए हमने 44 व्हीकल्स इंगेज किए हैं सर, और थोड़ा हमें वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और वैक्सीन लेने में हमारे वर्कर्स को दुश्वारियां आई सर इस बार, क्योंकि ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से। फिर भी हमने हर ब्लॉक लेवल पे वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स पहुंचाए सर। तो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने मुलाजिम हैं, खासतौर से जो इम्यूनाइजेशन में लगे हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि 2 दिन से सबने देखा कि मौसम भी खराब है, हमारे सीबीएसई के एग्जाम भी थे, उसमें भी कभी बहुत सारी दिक्कतें आई, बट और खासतौर से जो हमारे इम्यूनाइजेशन का भी मैडम ने बताया कि सारा वाइल से जो भी हमारा स्टॉक था वो हर एक जो हमारा सेंटर है वहाँ पे पहुंचाना चैलेंजिंग था। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और फोटोज भी हम देख रहे, जैसे इचू गांव में कल हमने काफी सोशल मीडिया पे भी देखा कि कैसे स्नोफॉल के बावजूद हमारे मुलाजिम हेल्थ डिपार्टमेंट के जा रहे। इसी एम को लेके कि हमने पोलियो पे भी अभी तो हमने इरेडिकेट किया है, पोलियो पे जीत पाई है, बट उसको मेंटेन करना है। तो आज का आपने मिनिस्ट्री का भी जो मैसेज देखा होगा उसमें लिखा है कि हमें ये विक्ट्री को मेंटेन करना है, इसलिए हमें जो हमारे शस्त्र क्या बोलते हैं उसको मतलब हमें वो नहीं होना है, हमें सारी प्रिकॉशंस लेने की फिर से ना आए, क्योंकि इंडिया में नहीं बट बाकी देशों में अभी भी पोलियो मौजूद है, और कुछ चांसेस है कि उसको यहाँ पे भी फिर से कुछ केसेस ना आए। तो हमें उसके लिए बहुत कोशिश करनी है, और
जो मैडम ने एक्सप्लेन किया कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट का प्लान आपने इसके लिए किया है, और मैं आशा करूंगा आज मैक्सिमम जितने 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, अपने डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी कोशिश करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा लोग आज सेंटर पे आए, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगले 2-3 दिनों में जो आ नहीं पाए सेंटर्स पे, वहां घर घर जाके भी हमने 100% इसका सैचुरेशन कराना है, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। और इस मौके पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर से मैं डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, और इसी तरीके से हर एक प्रोग्राम में हमें ऐसे ही काम करना है ताकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट हमारा हेल्थ वाइज हेल्दी रहे और तो बीमारियों से मुक्त रहे। तो आज मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए मैं डिपार्टमेंट का सीएमओ साहब को और मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सुसेत जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत साहब, हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर फातिमा जी, डीटीओ डॉक्टर अब्बास, जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे मीडिया के लोग बैठे हैं, और हमारे हेल्थ के जितने भी सुपरवाइजर स्टाफ बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खासकर हमारे हेल्थ स्टाफ जितने भी लगे हैं। आज आप लोगों के मेहनत का ये नतीजा है कि हमारे इंडिया से पोलियो एरेडिकेट हो गए। हमारी ये है कि हमको आज भी हमें एहतियात करने की जरूरत है, जैसे डी साहब ने कहा कि बाकी कुछ कंट्रीज में आज के दिन में भी पोलियो का कुछ केस आ रहे हैं, तो उसी को रोकने के लिए हम ये इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का ये काम कर रहे हैं। बाकी मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पोलियो के साथ तकरीबन 20-25-26-27 साल जुड़ा रहा। डी साहब आप तो शायद आप छोटे होंगे या आप उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे बहुत सारे में से। ये 1996 में शुरू हुआ था, 95-96 में शुरू हुआ था। उस वक्त मैं पानीपत में पोस्टेड था एज ए BMO। हमें आज भी याद है कि उस वक्त हमारे पास एक तो डे कैरियर बहुत कम होते थे, फिर हमारे पास स्टाफ भी बहुत कम थे, तो लोग बहुत रिलेक्टेंट होते थे अपने बच्चों को हेल्थ सेंटर पे लाने के लिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो डोर टू डोर विजिट का था, जो डोर टू डोर जाने का था, वो हमने ही शुरू किया था। पहले करगिल ने शुरू किया था, क्योंकि हमारे लोग रिलेक्टेंट रहते थे, और सर्दियों में बच्चों को बाहर निकालने के वैसे भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथर्मिया वगैरह का ये रहता था। हमारे यहाँ पे थोड़ा कुछ सोसाइटी ऐसे थे, पहले बच्चों को ये छोटे बच्चों को बाहर निकालना, प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाना, ये किस्म का मतलब अच्छा नहीं समझते थे। तो उस वक्त हमने काम किया। उस वक्त क्या होता था, हमारे जैसे रामदोम में हमारे पोलियो के ये वैक्सीन लेना बहुत चैलेंज होता था। मैं आपको याद दिला दूं, फिर पोलियो के वैक्सीन हम ऑलरेडी जो हमारे नॉर्मल पोलियो वैक्सीन में से निकाल के हम नवंबर के 15 से पहले, क्योंकि उसके बाद रोड बंद होते थे, वहां पहुंचा देते थे। पहुंचाने के बाद 2 चीज हमने किया था उस वक्त कि एक तो एक कैलेंडर, उसको जो हमारे स्टाफ वहां थे, एक कैलेंडर दिया था, प्लस हमने एक थर्मामीटर जो होते हैं उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, आपको पता है कि उसको वैक्सीन को टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। तो हमने उसको ऐसे जो हमारे वहाँ पे राउंड वगैरह में स्टाफ भी बहुत कम थे, तो हमने उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था, एक तो रोज जो भी टाइम 15 नवंबर के बाद हो, वहां से टिक लगाने के या गोल करते जाना था कि जिस वक्त रेडियो से वो आते थे, फिर या तो हमारे ऑलरेडी पहले फिक्स होते थे, या अगर टाइम फिक्स नहीं होते थे तो हम उनको कहते थे रेडियो सुनने के लिए। उस वक्त रेडियो ले ही होता था, करगिल में रेडियो भी नहीं था, तो रेडियो ले से हम अनाउंस करवाते थे कि आज के दिन पल्स पोलियो का वैक्सीन है, जो सब लोग सुनते थे, खासकर संस्कार में, आपके राउंडुम वगैरह में। और जिनके पास ध्यान नहीं होता था, हमने कहा था वो हमारे चूल्हे में कोयला होता है, उस कोयले से टिक लगाने के लिए। फिर उसके बाद इस साल मैं गया वहाँ पे क्या जांस्कार में मैं 98 में एज ए BMO गया, तो वहाँ पे हमारे डे कैरियर बहुत कम होते थे।
मुझे आज भी याद है। फिर हमारे जनरल स्टाफ में बाल्टीन वगैरह सप्लाई होते थे। हमने क्या किया सर, हमने वो बाल्टीन को बाहर रख के उसके अंदर मिल्क मेड का जो डब्बे होते थे उसको अंदर फिक्स करके बाहर से पानी लगाया, सुबह आराम से जम जाते थे। तो उसमें फिर उसमें कॉटन में ये करके रेप करके, ताकि वो बिल्कुल माइनस में ना जाए, मतलब माइनस जीरो से नीचे ना जाए, उसके लिए उसको रेप करके फिर उसको यहाँ से उठा के, जैसे रलाकुम है आपके, हमारे शुनशदे हैं, वहाँ पे भी ऐसे होते थे कि रेडियो ले सुनना, उसके बाद अनाउंस करना उसके हिसाब से वैक्सीन। तो ऐसे चला के वैक्सीन को स्टार्ट किया था 1995-96 से। तो आज ये काफी देर हो गया। उसमें से आज के दिन में तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो ये हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट में इंडिया के लेवल पे हो या हमारे करगिल में हो, तो आज अल्लाह की फजल से हमारे यहाँ पे पोलियो का कोई केस नहीं है। पहले यहाँ भी होते थे। ये इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। इनको तो हम सल्यूट करते हैं कि ये लोग को इस बरफ में सोशल मीडिया पे चाहे कुछ भी लिखे, मगर मेरा ये मानना है आप लोगों को पता था कि यहाँ पे हमारा मौसम खराब होने वाला है। कम से कम 1-2 दिन पहले आप लोगों को आपको पता था इससे क्या होता है, बर्फ आपको मॉडरेट से हैवी बर्फ होने वाला है। कि आजकल तो आपको पता है पहले ही प्रेडिक्शन मिल जाता है। मेरा अपना मानना है ये नहीं सर, इस बार हमें लेट पहुंचा सर सप्लाई वैक्सीन। नहीं, लेट तो कल तो नहीं पहुंचा होगा, मतलब कुछ दिन तो पहले पहुंचा होगा। तो ये आप लोग पहले भेज देते तो ये वाला मीडिया पे कम से कम और केरल भी 2 डेज का ही नहीं, 2 डेज का है ना। तो आज सर्दियों में तो हमको 2 डेज हो 3 डेज हो, यहाँ पे कोई वो इशू नहीं होता है, आप हम सब जानते हैं। तो इनके लिए तो सलूट है। और ये भी है वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री खान बाला साहब, सूसी साहब, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फातिमा बानो, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर अब्बास साहब, हमारे यहाँ पे टाउन के सीनियर सिटीजन सिप्तान साहब, यहाँ के मेरे कुलीग डॉक्टर्स, ह्यूमन रिलेशन सेक्शन के स्टाफ और मीडिया हजरात, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आप सबके आभारी हैं कि आज के इस नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आप लोगों ने अपने कीमती वक्त अधिकार कर खासकर सीसी साहब, कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम की शुरुआत की। बच्चों को पोलियो के पिलाकर इस प्रोग्राम का शुरुआत किया और इसको इनाकाद किया। इंशाअल्लाह कामयाब होगा और आज जितना भी हो सके बूथ लेवल पे मैक्सिमम कवरेज तो वैसे बूथ लेवल पे होता है और जो कुछ लेफ्ट ओवर जो बचा खचा रहता है उसके लिए आगे 2-3 दिन इवन 7 डेज तक का वहाँ पे प्रोविजन होता है अगर बच्चे छूट गए। अदरवाइज वैसे आमतौर पर आज देखा गया कि 2 या 3 दिन में हमारा पूरा हो जाता है जब घर घर जाकर बच्चों को तकलीफ दिलाते हैं और सब लगभग बिल्कुल कोई भी नहीं रहता, 100% अचीवमेंट रहता है। क्या कुछ कहोगे सर 3 मार्च 2024 नेशनल पोलियो डे के हवाले से चेयरमैन LIDC बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वली हजतिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला बाइ फी हाज़ि सवाफी कुल्ली सा वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व अना हत्ता तुस्किन व अर्ज़क़ता व तुमतिउ फ़िया तवीला। सबसे पहले तो मैं हमारे आज नेशनल पोलियो डे के मौके पर हमारे हेल्थ के CMO साहब, हमारे डिप्टी CMO साहिबा डॉक्टर फातिमा और इम्यूनाइजेशन से जितने जुड़े हुए हमारे स्टाफ है, यहाँ से अर्बन एरिया से लेकर हमारे पेरिफेरी तक, शुनशदे तक, यहाँ से मटाइन तक, वहाँ से पचरी तक, चिकतन के, यहाँ से इचुपांगबर तक के जितने भी हमारे स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, मैं उनको सबको सल्यूट करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि कितना मेहनत करके हमारे स्टाफ वैक्सीन को घर घर पहुंचाने के, हम वैक्सीन को, बच्चों के वैक्सीन, पल्स पोलियो के दिन वैक्सीन को कितना अहमियत दे रहे हैं आपको, तो ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मैं उसके लिए वाकई में इन सब को CMO साहब और डिप्टी CMO साहिबा की क़यादत वाले जितने टीम इसमें इन्वॉल्व है उन सबको
मुबारकबाद पेश करता हूं और सलूट पेश करता हूं। आप जानते हैं कि ये पोलियो वैक्सीनेशन 1995 से शुरू हुआ था और आज 27-28 साल के आसपास हो गया, और ये हमारे हेल्थ स्टाफ और हमारे जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं उनके कोशिशों का नतीजा है। आज के दिन में हमें कहीं पे पोलियो के केस नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लीजिए या हमारे पूरे इंडिया में, उसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स छोटे से लेके बड़े तक उसमें शामिल है। आशा से लेकर हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है या हमारे डी साहब है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड है, उसमें उन सब का रोल है। तो आज के दिन में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिलाउड कंट्री में आज के दिन में हमें कोई पोलियो के केस नहीं है। मगर आप सब जानते हैं आज के दिन में भी हमारे कुछ नेबर्स कंट्री में या कुछ आगे पीछे आज भी पोलियो के कुछ केस पाए जाते हैं। और आप सब जानते हैं आजकल कम्युनिकेशन कितना आसान है, लोग आते जाते हैं इस कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से, तो इसमें बहुत मतलब फैसिलिटीज की वजह से लोगों का आना जाना भी बढ़ गया है। तो इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ने ये जो पल्स पोलियो की वैक्सीन को प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर मतलब अभी भी ये रखा है कि ताकि कहीं से अगर पोलियो की केस आ जाए हमारे यहाँ पे, हमारे कंट्री में पोलियो ना फैले। उसके लिए मेरा सिर्फ ये जो हमारे पोलियो वैक्सीनेशन में आशा से लेकर हमारे जितने भी स्टाफ इन्वॉल्व है उनसे, और हमारे पब्लिक जो है जिनके 5 साल तक के बच्चे हैं, उन सब से गुजारिश है, हमारे स्टाफ से ये गुजारिश है कि वो लोग किसी को भी वैक्सीन के बगैर ना रखे, वैक्सीन से ना छूटे। सबको, चाहे 1 दिन का बच्चा हो, चाहे जस्ट पैदा हुआ हो, उन सबको वैक्सीन लगना चाहिए। और हमारे माँ बहन जो भाई लोग या जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सब से इल्तिमास है कि आप अपने बच्चों को या तो पोलियो बूथ पे ले जाके वैक्सीन के कतरे पिलाए, या आप लोग हमारे जो हेल्थ वर्कर्स आपको दूसरे दिन से हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, उसमें वो लोग आ जाएंगे, तो अपने बच्चों को जरूर और जरूर ये पोलियो के कतरे पिलाए। फिर एक बार आप सबों का, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, मैं डी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने लॉजिस्टिक वगैरह करने में और ओवरऑल इनके सुपरविजन में होता है, तो क्रेडिट हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड को जाता है। तो उसमें जितने भी स्टाफ है सीएमओ साहब की क़यादत में, उन सब को फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बहुत बहुत मुबारक। सर, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे कुछ हेल्थ वर्कर है, हेल्थ वॉरियर्स है, जो बेहतरीन काम कर रहे हैं रिमोट एरियाज में जाके से, तो आने वाले दिनों में रेजिडेंसी काउंसिल द्वारा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इन्हें रिवार्ड या रिवार्ड वगैरह सर आने वाले दिनों में, ताकि बाकी वर्कर्स को भी हौसला मिले और अच्छे काम। देखिए, उसमें जैसे हेल्थ वर्कर हो या कोई बाकी डिपार्टमेंट के स्टाफ हो, उसमें एक मतलब अवार्ड देने का एक पैरामीटर होता है। तो उस पैरामीटर को उसमें हमारे कमेटी होता है, कमेटी में बैठ के वो लोग फैसला करते हैं। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सीएमओ साहब से, एक रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको लगे कोई एक्स्ट्रा काम किसी ने किया है तो जरूर आप रिकमेंड कर दीजिएगा। अभी हमारे जहाँ पे ये आ रहे हैं, क्या कहते हैं, 15 अगस्त आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे डी साहब और हम कोशिश करेंगे किसी को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो, नहीं तो काम सब हमारे स्टाफ करते हैं। मगर मेरा एक और रिक्वेस्ट भी है कि हमारा कुछ दिसंबर के अवाइल में, ये दिसंबर जनवरी में यहाँ से एक डेड बॉडी को लेने के लिए हमारे यहाँ से द्रास से जिप्सी गए थे ड्राइवर। आपको पता है किस मुश्किल में वो गए थे, तो मैं तो अपनी तरफ से कम उसके लिए कुछ न कुछ आप लोग ये रिकमेंड करके भेज दीजिए। वो काफी देर तक वहां भी रुका रहा, वहां उस विदाउट उसको घर ये बैठने के लिए जगह भी नहीं था, फिर भी वो रात को बर्फ गिरते हुए यहाँ से गए। ये जनवरी के एंडिंग के आसपास है, आप सब जानते हैं। तो ऐसे कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं ना, जरूर उनको इनकरेज होना चाहिए, और ताकि दूसरे जो हमारे स्टाफ है उनके लिए एक ये नमूना बन जाए कि वो भी अच्छा काम करे। बाकी हमारे तकरीबन सब स्टाफ अच्छा काम करते हैं, उसके लिए वो सब मुबारक के मुस्ताहिक है जी। थैंक यू। आज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 3 मार्च 2023
24 को पल्स पोलियो का इम्यूनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम का आज ऑनरेबल CEC साहब के प्रेजेंस में हमने आगाज़ किया। तो उसके बारे में डिटेल्स थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि लगभग आप सबको पता है कि जिन बच्चों का 5 साल से कम आयु है उन सबको पल्स पोलियो का डोज दिया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में 15,136 ऐसे बच्चे हैं जिनको पल्स पोलियो का डोज दिया जाना है। हमारे जितने भी 7 ब्लॉक्स है उसमें, और लगभग 385 सेंटर्स उसके लिए इस्टेब्लिश किए गए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। 1540 हमारा स्टाफ उसमें अभी आज लगा है, और लगभग 76 सुपरवाइजर उसमें अभी आज काम कर रहे हैं। और जैसे CC साहब ने भी बताया कि ये हमने पोलियो को तो इरेडिकेट किया है, बट उसको मेंटेन करना है। जो हमने पोलियो पे जीत पाई है उसको मेंटेन करने के लिए हमें और भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हथियार डालेंगे तो पोलियो का फिर से आने का खतरा देश में हो सकता है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ने भी बोला कि जो हमारी पोलियो पे हमने जीत पाई है, सब सारे हेल्थ डिपार्टमेंट और जितने भी लोग इसमें 90s से इसमें लगे, तो उन सबको आज इस मौके पे हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के भी जितने भी हेल्थ स्टाफ उसमें लगा है, आप सबको पता है कि थोड़ा मौसम का भी चैलेंज रहा, रोड कनेक्टिविटी का चैलेंज रहा, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कि रोड कनेक्टिविटी को भी कैसे मेंटेन किया जाए, ताकि हमारे CBSE एग्ज़ाम भी अभी चल रहे एग्ज़ाम भी हो और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कोई रुकावट ना आए। तो इस मौके पे फिर से मैं डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आगे भी पोलियो के साथ साथ बाकी प्रोग्राम में भी हमें इसी उत्साह के साथ काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.